फरीदाबाद स्थित जवाई कॉलोनी में सैकड़ों लोग तोड़फोड़ के विरोध में एकत्रित होकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। पीड़ितों ने कांग्रेसी नेता विजय प्रताप से मिलकर गुहार लगाई कि उनके मकान ना तोड़े जाएं। कांग्रेसी नेता विजय प्रताप से जवाई कॉलोनी के लोग अपने आशियाने को टूटने से बचाने की गुहार लेकर पहुंचे। विजय प्रताप ने भी उनकी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि पहले निगम यहां पैमाइश करे और लोगों को पुनर्वास के तहत मकान उपलब्ध करवाए और उसके बाद ही तोड़फोड़ की जाए। उन्होंने कहा किसी भी हाल में लोगों को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के आदेश के बावजूद यदि कोई तोड़फोड़ करता है तो उसे कोर्ट में लेकर जाएंगे। कांग्रेसी नेता विजय प्रताप ने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों को भूखा मरने की नौबत पर लाकर छोड़ दिया है और अब उनका आशियाना भी छीना जा रहा है, जिसे वह किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह हर हाल में इन लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। एक तो स्पेसिफिक आदेश सुप्रीम कोर्ट के यहाँ के लिए नहीं है और ये भ्रम है, इसीलिए यहाँ मीटिंग की गई है कि पहले तो अगर कोई स्पेसिफिक आदेश है तो वो दिखाए। दूसरा, जवाई कॉलोनी और बड़कल के लोगों ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दी है कि भाई हमारा जो इलाका है ये बड़कल का है और बड़कल की जो मलकियत है पहाड़, गैर मुमकिन पहाड़, वो हाई कोर्ट में उसका मलकियत का केस चल रहा है और उसमें गांव वालों के हक में, मालिकों के हक में स्टे है, उसमें सरकार और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंटरफेयर नहीं करेगी। तो जब स्टे चल रहा है और बड़कल की पैमाइश में आता है तो इस पर तो कार्रवाई वैसे ही। तो पहले हमने कहा है कि आप हमें पैमाइश करके दो और पैमाइश के लिए मेरे ख्याल से तो वहाँ से प्रेषित हो चुकी है। पैमाइश होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अगर उसके बाद भी पैमाइश होने के बाद अगर ये इलाका बड़कल में नहीं निकलता है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में अपील डालने की तैयारी करें कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनको कहेंगे कि नीति है सरकार की पुनर्वास की, पहले इन लोगों को पुनर्वास दिया जाए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई उससे पहले ना हो। उससे पहले कोई प्रशासन कार्रवाई करता तो फिर कंटेम्प्ट डालेंगे। हम उस प्रशासन के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट और शांतिपूर्वक विरोध करेंगे। शांतिपूर्वक हाँ, कोई मैं सबसे अपील करता हूँ कि भाई ये लोगों के अस्तित्व का, उनके जीवन का, उनके बच्चों के, उनके भविष्य का सवाल है। ये गरीब लोग जो रह रहे हैं इनके पास बामुश्किल 2 जून की रोटी भी नहीं है, ये मजदूरी करके कमाते हैं। महामारी के इस दौर में पहले ही गरीब लोगों के पेट भी उजड़ गए और आज इनके घर भी उजाड़ना चाहती है सरकार। ये गलत है। सरकार ने पक्ष रखना चाहिए था कि भाई हम पुनर्वास देंगे, लेकिन गरीबों के लिए सरकार की कोई नीति नहीं। तो गरीब लोग हैं, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपना केस? नहीं, मैं लड़ूंगा इनका केस मैं लड़ूंगा और इनको हक दिलाने के लिए जो भी लड़ाई है मैं लड़ूंगा। लेकिन मैं सबसे यही कहूँगा भाई अपना हक मांगो शांतिपूर्वक। तोड़फोड़ अगर बाई चांस यहाँ पे होती है तो इनको पुनर्वास की व्यवस्था सरकार से कहेंगे आप इनको? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए, पहले पुनर्वास के बगैर तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात पे आमादा हूँ।